दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले अपने ही भागते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ भगदड़ नहीं, वो एक साम्राज्य का अंत है। सोचिए, जिस ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देकर पूरे देश को चौंका दिया था, आज उन्हीं के घर में सबसे बड़ा खेला हो गया है। जादवपुर की सांसद और कभी ममता बनर्जी की परछाई माने जाने वाली सायोनी घोष ने बगावत कर दी है। और वो अकेली नहीं है, उनके साथ हैं 20 लोकसभा सांसद। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस इनसाइड स्टोरी को कि आखिर कैसे 48 घंटों में ममता बनर्जी का किला ढह गया। क्यों सायोनी घोष, जो कल तक दीदी की सबसे बड़ी डिफेंडर थी, आज बीजेपी के खेमे में आसरा ढूंढ रही हैं। और क्या है तथागत राय का बीटो, जिसने इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मई 2026 के नतीजों की तरफ। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये टीएमसी के लिए एक सुनामी थी। 294 सीटों वाली विधानसभा में जहां टीएमसी के पास कभी 200 प्लस सीटें होती थी, वो सिमट कर 80 सीटों पर आ गई। वहीं बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इस हार ने पार्टी के अंदर दबे हुए ज्वालामुखी को फटने का मौका दे दिया। अंदर की खबर यह है कि हार के तुरंत बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इसे विफलता का ठीकरा अभिषेक बनर्जी के सिर फोड़ा, जिसे वो भाइयों या नेफ्यू पॉलिटिक्स कहते थे। सांसदों को लग रहा था कि अब टीएमसी में उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्हें अपनी सुरक्षा और राजनीतिक करियर बचाने के लिए एक नई छत की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन बागी का स्क्रिप्ट। अब सवाल आता है कि इस बगावत का मास्टरमाइंड कौन है। कैमरे पर चेहरा भले ही सायोनी घोष का हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो है बारासात से सांसद टीएमसी की दिग्गज नेता काकोली घोष दस्तीदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक काकोली घोष ने 20 लोकसभा सांसदों को एकजुट किया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें एक बड़ी संख्या चाहिए थी, और दावा है कि उन्होंने वो जादुई आंकड़ा छू लिया है। इन बागी सांसदों ने दिल्ली में डेरा जमाया और लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। उनका प्रस्ताव साफ है, हम टीएमसी से अलग होकर एक अपना अलग गुट बनाना चाहते हैं, और हम केंद्र में एनडीए सरकार को बाहर से या शामिल होकर समर्थन देने को तैयार हैं। इस लिस्ट में जब सायोनी घोष ने साइन किए तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सायोनी घोष का बागी होना ममता बनर्जी के लिए किसी निजी झटके से कम नहीं है। सायोनी कोई आम सांसद नहीं थी। उन्हें ममता बनर्जी ने यूथ विंग की कमान सौंपी थी। उन्हें जादवपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट से टिकट दिया था। तो फिर ये रिश्ता क्यों टूटा? इसके 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला है, चुनाव हारने के बाद जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा, सायोनी को पार्टी से वो कवच या सुरक्षा नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सूत्रों का कहना है कि प्रचार के दौरान सायोनी को संगठन से फंड और मैन पावर की कमी झेलनी पड़ी, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। और तीसरा है, डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं रहना चाहता। सायोनी ने इसे समझ लिया कि अगले 5 साल बंगाल में बीजेपी का राज है, और विपक्ष में रहकर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। सायोनी घोष एनडीए के पास तो जाना तो चाहती हैं, लेकिन क्या बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी? यहां एंट्री होती है बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यपाल तथागत राय की। तथागत राय ने खुलेआम अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा, बाकियों को लो लेकिन सायोनी घोष को नहीं। क्यों? उन्होंने याद दिलाया सायोनी घोष का 2015 का वो विवादित शिवलिंग वाला मीम, जिसने उस वक्त हिंदू भावनाओं को आहत किया था। तथागत राय ने उस वक्त एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान शिव के वास्ते इस महिला को पार्टी में मत लीजिए। अब बीजेपी धर्म संकट में है। एक तरफ 20 सांसदों का बड़ा समर्थन मिल रहा है जो राज्यसभा में भी मदद कर सकता है, और दूसरी तरफ अपनी ही कोर विचारधारा और पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का डर है। तो दोस्तों, स्थिति अब यह है, ममता बनर्जी की पार्टी टूट के कगार पर है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय पहले ही किनारा कर चुके हैं, और अब लोकसभा में पार्टी का वजूद खतरे में है। आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या स्पीकर इस अलग गुट को मान्यता देंगे? क्या बीजेपी तथागत राय की चेतावनी को नजरअंदाज कर सायोनी को गले लगाएगी, या फिर सायोनी घोष ना घर की ना घाट की रह जाएंगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह अध्याय इतिहास में लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सायोनी घोष को बीजेपी में शामिल करना सही फैसला होगा? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन-डेप्थ विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक